देखिएगा, हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल वाले न्यूमेरिकल, ठीक है ना। न्यूमेरिकल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको याद हो करीब 44-45 प्रॉब्लम मैंने आपको भेजे हुए थे। उन्हीं 44-45 में से मुझे कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। मैं आपको लगभग लगभग मैक्सिमम वैरायटी जो है लेक्चर के दौरान डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना। अब मैं कुछ प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सीट आपके पास है, सीट खोल के बैठिए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v। v वेलोसिटी से क्या है, किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। इट्स रेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन। मान लीजिए इधर इसको ऐसे फेंका v वेलोसिटी से और ये इधर पहुंच गया, ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी और ये इसकी मैक्सिमम हाइट। समझिएगा, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड इट्स रेंज, और गिवन क्या है, रेंज ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज ट्वाइस द हाइट। रेंज इज ट्वाइस द हाइट। अब रेंज का फॉर्मूला मालूम है आपको, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, u स्क्वायर कैंसिल। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, मतलब टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर टेन थीटा 2 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस 1 हो गया, तो हाइपोटेनस क्या आएगा, √5। सब मालूम है आपको, राइट ट्राइंगल के लिए आपको रेंज फाइंड करनी है। क्या है भाई रेंज का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बात समझिएगा, वेलोसिटी v है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, टेन थीटा कितना है, 2/1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना, √5। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का फॉर्मूला क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझिएगा बात को, v स्क्वायर अपॉन जी इंटू 4/5 कितना आएगा बोलिए, 4v स्क्वायर अपॉन 5g। चेक करिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, 4v स्क्वायर अपॉन 5g, 4v स्क्वायर अपॉन 5g फर्स्ट ऑप्शन है, ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे सीट में साफ साफ लिखा है कि रेंज फाइंड करो अगर रेंज हाइट का डबल है, ठीक है, v वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है। समझ आ गया, बढ़िया से नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर सेकेंड, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इफ द मैक्सिमम हाइट इक्वल्स द हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर किसी कारण से मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। समझिएगा बात को, मान लो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा। ये हाइट है और ये क्या है, रेंज है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा बात को। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम बोलिए, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम एज द क्या, मैक्सिमम हाइट। रेंज का फॉर्मूला क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से जी, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्लियर, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 to the 4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4। याद भी कर लीजिएगा, जब भी कभी हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट, मैक्सिमम हाइट अगर सेम है, इसका मतलब है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4। तो थीटा क्या आएगा बताओ, थीटा आएगा tan इनवर्स 4। समझ में आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना था, कितना आएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलिए, tan इनवर्स 4। समझ में आ गया, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। समझ आएगी बात आपको, ये हमेशा के लिए याद रख लीजिए, शायद मैंने कभी आपको बताया भी होगा। क्वेश्चन को पढ़िए और ये पता लगाइए कि आपको उससे रिलेटेड टर्म मालूम है या नहीं मालूम है, वरना मैंने आपको डेरिवेशन कराया है, आप डेरिवेशन के फॉर्मेट से भी आगे जा सकते हो, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर थर्ड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है भाई, ग्राउंड से फेंका किसी पर्टिकुलर एंगल से, फॉर सम एंगल थीटा, लेट पी बी द पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट। ये समझ लो, ये प्रोजेक्शन हो गया, ये मैक्सिमम हाइट है, इधर पे कोई पॉइंट पी है, एट मैक्सिमम हाइट h, यहां तक की हाइट कितनी है, h है।
एट व्हाट हाइट above द मैक्सिमम पॉइंट P should the particle be aimed to have range equal to maximum height? अभी कुछ रेंज है, ये बोलते हैं किस एंगल से किस पॉइंट पे एम्ड करें कि जो हाइट है वो किसके बराबर हो जाए, मैक्सिमम हाइट जो है हॉरिजॉन्टल रेंज के बराबर हो जाए। समझ लो h हाइट तक और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर h हाइट तक और ऊपर जाता तो रेंज और हाइट क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। देख लेते हैं भाई, इसको मैंने a लेट कर लिया, ये o हो जाएगा, इसको अपन क्या कर लें b लेट कर लें, है ना, और ये c हो जाएगा। समझिएगा बात को, पहले कहां से फेंका, o से, जो p से होता हुआ c पे पहुंचा, तब थीटा है कोई एंगल, ठीक है ना। इस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट और ये r हॉरिजॉन्टल रेंज। अब क्या बोलता है, आखिर मैं किस हाइट पे एम्ड करूं ताकि जो हॉरिजॉन्टल रेंज आए वो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाए, बराबर। चलिए बात को समझिएगा, जब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होती हैं उस टाइम पे टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, बताया भी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो हमें टेन थीटा क्या चाहिए, 4 चाहिए। इसको यार ऐसे कर लो, ये लो टेन थीटा, ठीक है, ये थीटा है, समझ रहे हैं बात को, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस, ठीक है ना। समझिएगा टेन थीटा कितना चाहिए अपन को, 4 चाहिए। टेन का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर कितना, ए बी अपॉन बेस कितना, ओ बी, बेस कितना, ओ बी। अब ए बी में क्या है, स्मॉल एच और कैपिटल एच, स्मॉल एच और क्या, कैपिटल एच, और ये ओ बी कितना है बताइए, r/2। यहां तक टोटल रेंज होती ना, यहां तक कितना आएगा, r/2। तो 4 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h प्लस कैपिटल एच अपॉन कितना, r, h प्लस कैपिटल एच अपॉन कितना, r, 2 जा कितना आएगा 4, तो 2r इज इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस क्या, कैपिटल H। ये वो सिचुएशन है जहां पे रेंज किसके इक्वल हो चुकी है, h के इक्वल हो चुकी है। तो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल H इज इक्वल्स टू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। तो क्या देखा अपन ने, स्मॉल h कितनी होनी चाहिए, कैपिटल H। अभी जितनी हाइट पे है उससे ठीक और उतनी ही हाइट पे अगर आप एम्ड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, देखो चेक करो कौन से ऑप्शन में रिजल्ट कैपिटल H है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, एक करेक्ट आंसर है थर्ड प्रॉब्लम का। क्या मुश्किल लग रही, बोलिए, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, बोलिए, समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखिएगा, कंसेप्ट से याद रखिए, ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो बोल रहा है उसी के बारे में सोचिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ भी लगभग ऐसा ही है, देख लो एक बार पढ़ के, इजी है इसलिए बताते जा रहा हूं, हालांकि आपको बन भी गए होंगे मुझे भरोसा है। A shot is fired from a point at a distance of 200 मीटर from a foot of tower। ये भाई टावर है, इससे 200 मीटर से मैं फेंक रहा हूं, ठीक है ना, और इसकी हाइट कितनी है बोलो, 100 मीटर है। समझिएगा, अब ये 200 मीटर इस तरफ है तो इस तरफ भी क्या होगा, 200 मीटर। जितना चढ़ने में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही उतरने में करेगा। इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम पी रख दिया। किसी एंगल थीटा से अपन ने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। आगे सुनिएगा, सो दैट इट जस्ट पासेस ओवर इट हॉरिजॉन्टली द डायरेक्शन ऑफ शॉट विद हॉरिजॉन्टल एज। मतलब थीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा। सिंपल है यार, ये आपके पास क्या है, आर है और ये क्या है, एच। समझिएगा, आर इज इक्वल्स टू कितना है बोलो, 400 मीटर, और एच कितना है बोलो, 100 मीटर। समझिएगा बात को, हम सब जानते हैं कि क्या कंडीशन होती है, बोलिए, आर इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और एच क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जल्दी से वैल्यू करो, आर बाई एच, आर बाई क्या, एच, तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, जी से जी कैंसिल, ठीक है। तो आर बाई एच कितना आ गया बोलो, आर बाई एच आ गया 4 कॉट थीटा, 4 कॉट थीटा, और आर की वैल्यू कितनी है 400 और एच की वैल्यू कितनी है बोलो 100, इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 कॉट थीटा
ये आएगा 4, ये आएगा 1। कॉट थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होगा बोलो 45 डिग्री। कितना होगा बोलो 45। घबराने की जरूरत है कहीं थोड़ी भी क्या? बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? कितना आएगा बोलिए 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, अगर 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा बोलिए, ये इस टावर को हॉरिजॉन्टली क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, मतलब ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। समझ में आ गया? इजी है। अब प्रॉब्लम नंबर 6 देखो, समझ आ गया? चलिए देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, 5th बताना है। ये सब भैया एकदम वैल्यू बेस्ड है, थोड़ा थोड़ा अगर रीड करते जाएंगे ना, कंसेप्ट को याद रखते जाएंगे, अगर आपको सब कुछ ध्यान होगा ना, सब बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बच्चों को लग रहा हो कौन सी वाली वैल्यू पे बेस्ड है। पढ़िए क्वेश्चन। प्रॉब्लम नंबर 5 है, a projectile has a time of flight t, horizontal range r, the time of flight is double। ठीक है, तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन निकाल लीजिए। क्या कहता है इसमें, if time of flight is doubled keeping the angle of projection same what happens to the range। आप टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज को रिलेट कर लीजिए, समझ में आएगा। देखिएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, u 2u साइन थीटा अपॉन जी। नोटिस करने वाली चीजें, इसमें सब कुछ स्क्वायर में है, इसमें स्क्वायर में नहीं है। चलिए स्क्वायरिंग कर लीजिएगा, टी स्क्वायर इक्वल कितना आएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या जी स्क्वायर। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या देखने को मिल रहा है, आर्ट अपॉन टी स्क्वायर। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा में आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन कट जाएगा, बचेगा कितना 2 कॉस थीटा अपॉन साइन 2 कॉट थीटा। ठीक है ना, देख लो यार, चेक कर लेते हैं। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू जी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, एक साइन से एक साइन, जी से जी, तो आर अपॉन टी स्क्वायर कितना आएगा बोलो, कॉस अपॉन साइन कितना कॉट, कॉट थीटा जी कॉट थीटा अपॉन कितना 2, जी कॉट थीटा अपॉन कितना 2, तो 2r tan थीटा बराबर कितना जी टी स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर बराबर कितना 2r tan थीटा। इधर पे r और t ये दो वेरिएबल है, थीटा सेम बोला है क्वेश्चन में, जी तो कांस्टेंट होता ही है, तो r प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर t को डबल करेंगे तो r क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, r क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। समझ रहे हैं ना, r प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, अगर t को डबल करेंगे तो r क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना जाएगा 4 टाइम्स। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अब इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 6 बना लीजिएगा भैया। 7th यही बन जाएगा, हाइट वगैरह दिया है आपको, कोशिश कर लीजिएगा। और देखो कर देते हैं, तो 7th कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बिठाएं इसको, नोट कर लिया करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इजी है। 2 पेपर स्क्रीन्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय 150 मीटर। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 150 मीटर है। कितना है 150 मीटर, मतलब कि आपको रेंज दे दिया, कितना दे दिया 150 मीटर दे दिया। ठीक है ना, उसके बाद पूछता है रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या यूटी। ठीक है, दूसरा क्या देता है इसमें, अ बुलेट पियर्सेस ए एंड बी, द होल इन बी इज 15 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए। ठीक है ना, जो बी का होल है वो ए से कितना डिफरेंस पे है 15 सेंटीमीटर पे है, तो ये आपकी हाइट हो गई। हाइट कितनी हो गई बोलो 15 सेंटीमीटर, मतलब 15/100 मीटर। समझिएगा, हाइट मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बोलो, यू आई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू वाई तो 0 है, तो हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई मतलब जी, जी टी स्क्वायर। ठीक है, और आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया यू टी, क्योंकि यू एक्स गिवन रहता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गिवन रहती है। चलो वैल्यू पुट कर लो, हाइट कितनी है 15/100, हाफ ऑफ चाहिए क्या था वैसे, चाहिए है देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट ए इज, इफ द बुलेट इज ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग ए देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट ए। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। एच कितना आ गया 15/100, हाफ ऑफ जी, जी मतलब कितना 10, और टी स्क्वायर समझिएगा 2 5 10 5 0 15, टी की वैल्यू क्या आएगी √3/10। समझ गए ना, आगे समझो।
r इज इक्वल टू क्या u t, u t की वैल्यू कितनी √3 बाई क्या 10, r कितना है 150, 150 इंटू 10 अपॉन √3 कितना आ गया u, कितना आएगा बोलो, तो 1500, 3 से डिवाइड 500, 500 √3 क्या आ गई वेलोसिटी बताओ, 500 √3 आ गई। क्या प्रॉब्लम है बताओ, है कोई ऑप्शन 500 √3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, नोट कर लीजिए जल्दी से, इजी है ना एकदम, ये वही हॉरिजॉन्टल वाला है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कोशिश कर लीजिएगा बन जाएगा आपसे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th बताएं क्या, 8th नहीं बताते, 8th जैसा एक और क्वेश्चन है वो बता देंगे, ठीक है, ये बता दें, अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज आर फॉर 2 एंगल्स। हाँ एक चीज याद रख लीजिए, अगर दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए जो हॉरिजॉन्टल रेंज है अगर सेम आती हैं, इसका मतलब वो एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, एक थीटा और दूसरा क्या 90 माइनस थीटा, क्या समझे। अगर दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए किसी प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आती है, क्या दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए अगर प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या आती है, सेम आती है, इसका मतलब है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक थीटा होगा दूसरा क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, समझिएगा, ये हमेशा याद रखने काम आएगा आपको। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज r for 2 angles of projection. If t1 and t2 are the times of flight in the 2 cases, then what is the product of 2 times of flight? ठीक है भाई, समझो क्वेश्चन नंबर 8, मैं बात कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट की, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2u sin थीटा अपॉन जी, पहला वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दूसरा क्या होगा 2u sin, एंगल चेंज हो जाएगा, क्या आएगा एंगल बोलो 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। बता चुका हूं मैं आपको, अगर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, एक थीटा होगा दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। कर लो यार, प्रोडक्ट कह रहा था t1 t2, 2u इंटू 2u कितना 4u स्क्वायर, ये साइन थीटा है, ये साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा है, और ये क्या है जी स्क्वायर है, t1 t2, बात को समझिएगा, 4 का 2 अंदर दे दो यार, 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, जी इंटू जी कर दो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बोलो, साइन 2 थीटा। आप देख पा रहे होगे t1 t2 कितना आ रहा है 2 टाइम्स 2 अपॉन जी इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये किसकी वैल्यू होती है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज की। अब देखिएगा अपन को डिपेंडेंस चेक करना है, 2 अपॉन जी कॉन्स्टेंट है, तो t1 t2 किस पे डिपेंड करेंगे, r पे, तो t1 t2 प्रोपोर्शनल टू क्या r। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 8th वाले में, t1 t2 किस पे डिपेंड करेंगे, r पे डिपेंड करेंगे, चेक करो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या मुश्किल लग रही बताओ, है ना एकदम इजी, कुछ नया है ही नहीं भाई, इसमें कुछ टफ वाली तो बात ही नहीं आ सकती, समझ आ गया, जल्दी से नोट कर लो। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 9, 9th बन जाएगा यार, 9th नहीं बता रहा हूं मैं, है ना, 10th वाला देख लो, 10th अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, 10th देखो, 10th में क्या कहना चाहता है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, अच्छा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ मोशन दी है प्रॉब्लम नंबर 10th में, क्या दिया है, y इक्वल 12x माइनस 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोजेक्टाइल की मोशन है पैराबोलिक है, y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, ठीक है। The horizontal component of velocity is 3 मीटर पर सेकेंड, horizontal component मतलब ux कितना है बताओ 3 मीटर पर सेकेंड, समझ गए। आगे देखो, what is the range of the projectile, रेंज चाहिए यार, है ना, रेंज, समझिएगा बात को, अगर ये इक्वेशन दिया है हमको सीधे सीधे, ठीक है ना, इक्वेशन दिया है, पूछता क्या रेंज, तो रेंज किसको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल चला और नीचे आए गिर गया, जिस पोजीशन पे, मतलब वो जब नीचे आ जाता है ना तो उसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वही रेंज कहलाती है। एक बार प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होने के बाद कहाँ आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया मतलब वो जो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुई वो कहलाती है रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या, x, ये कब वाला x है, जब ये ग्राउंड में आ जाए, और ग्राउंड में आ जाए मतलब y की वैल्यू क्या 0 एट ग्राउंड, या ऐसा बोल सकते हैं whenever the particle और ऑब्जेक्ट, है ना, रीच द ग्राउंड फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे पहुंचेगा
देन y इक्वल टू क्या 0, बट x इक्वल टू क्या कहलाएगा r। जब प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्टिकल फर्स्ट टाइम ग्राउंड पे आएगा तो फर्स्ट टाइम जो ग्राउंड पे आएगा तो वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करके आएगा उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जो पार्टिकल फर्स्ट टाइम ग्राउंड में आने तक कवर करता है, दैट इज क्या r। तो पुट कर दो यार, y की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू क्या कहलाएगी r। बताया ना मैंने आपको, अगर y की वैल्यू 0 मतलब कि प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पे आ गया उस समय x की वैल्यू क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब r, -3/2 ऑफ क्या r स्क्वायर। तो एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24r - 3r स्क्वायर, r कॉमन ले लो, क्या बचेगा बताओ, 3r कॉमन ले लो, 3r कॉमन ले लो, चलो